तो पाकिस्तान की शुगर प्रोडक्शन जो है साल की वो 6.5 to 7.5 मिलियन टन होती है, ठीक है। और शुगर केन की जो प्रोडक्शन होती है, एवरेज आप 10% अगर यील्ड को लगाते हैं, शुगर केन की एक्चुअल प्रोडक्शन होती है 65 मिलियन टन के करीब, 65 टू 75 मिलियन। आई थिंक जो शुगर सेक्टर है उसमें आपको ये देखना है कि वो कंपनी जो है वो सिर्फ शुगर प्रोड्यूस करती है या कुछ और भी करती है। तो जैसे जनरली जो पर्सपेक्टिव है वो ये है कि शुगर के साथ साथ एथेनॉल प्रोड्यूसर भी कंपनीज बनती हैं, और एथेनॉल में एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि वो डॉलराइज एक्सपोजर होता है। और यहाँ पे आपको पता है कि क्योंकि आपके पास शुगर की प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं होती, बिकॉज कभी कभी ये इंडस्ट्री जो है बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली एक्सपोज हो जाती है, तो उसकी वजह से एथेनॉल जो है वो कंपनीज को प्रोटेक्ट करता है डाउन साइड। और उसके साथ साथ जो मिल ओनर्स हैं उनको ये समझ आ गया है कि गवर्नमेंट अननेसेसरी सब्सिडीज नहीं देती रहेगी जो एक वक्त में पहले इनको मिलती थी। सो दैट इज व्हाई नाउ द कॉन्सेप्ट शुड बी कि जो एफिशिएंट प्लेयर्स हैं दे विल सर्वाइव एंड मेक मनी, और जो इनएफिशिएंट प्लेयर्स हैं दे विल आइदर क्लोज डाउन और दे विल मूव टू अ डिफरेंट इंडस्ट्री, ठीक है। तो सेक्टर कंट्रोवर्सी में इसलिए रहता है क्योंकि इसके अंदर सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ पॉलिटिशियंस हैं जो कि इन्वॉल्व हैं इस सेक्टर। ऑल्दो पाकिस्तान की अगर मार्केट देखते हैं तो लास्ट 3 to 4 years में एथेनॉल हैज बीन अ वेरी बिग सब सेक्टर हमारी मार्केट में, जो कि सामने आया है। और जब से यूरोपियन यूनियन ने हमें जो GSP प्लस का एक्सेस दिया है, तो हमारी एथेनॉल की एक्सपोर्ट भी तकरीबन 300-400 मिलियन डॉलर्स के करीब चली गई हैं, जो बेसिकली 40-50 मिलियन डॉलर्स के करीब होती है। जो बॉटम्स अप इन्वेस्टर होता है, जो कंपनी दे के खरीदता है, उसके लिए इतना बड़ा फैक्टर नहीं होता कि लिक्विडिटी कंपनी में है या नहीं है, क्योंकि उसकी अंडरस्टैंडिंग ये होती है कि कंपनी के अंदर अगर वैल्यू है तो ऑटोमेटिकली स्टॉक प्राइस अल्टीमेटली मूव कर जाएगी जो फेयर वैल्यू है। तो पहले 4-5 महीने जो है प्रोडक्शन हो रही होती है और कंपनी अपना फाइनेंशियल एक्सपेंस वो सब जो है ना चार्ज कर रही होती है किताब के ऊपर। तो सेल कम हो रही होती है, तो इफेक्टिवली कंपनीज हो सकता है कि पहले 2 क्वार्टर्स में लॉसेस कर रही हो, बट जो उनको बेनिफिट मिलता है अगर शुगर प्राइसेस बढ़ती हैं आगे, तो वो बेनिफिट उनको 3rd और 4th क्वार्टर में मिल रहा होता है, जहाँ पे उनकी फंडिंग कॉस्ट भी कम होती है जैसे जैसे वो माल बेचते हैं। एक्सपोजर लेना है ना, तो आपको 6 महीने का व्यू नहीं होना चाहिए, आपको 2 से 3 साल का व्यू होना चाहिए। अगर आपका 5-6 महीने का व्यू है तो दिस इज नॉट अ गुड सेक्टर टू इन्वेस्ट इन, बिकॉज फर्ज करें कि 6 महीने में हो सकता है कुछ कंपनीज लॉस करें बिकॉज उन्होंने माल नहीं बेचा हुआ, और एक साथ उनकी अर्निंग्स जब माल बेचेंगे तो एक साथ अर्निंग्स आ जाए। अगर आप देखें इस सेक्टर में JDW डिसेंट डिविडेंड देता है, बट मुझे लगता है कि अलाहाबाद शुगर अगर आप देखें उसकी उसकी हिस्ट्री रही है 50 to 65-70 रुपीज़ पर शेयर का कंसिस्टेंट बेसिस पे लास्ट 3 इयर्स से उसने डिविडेंड दिया है। शुगर सेक्टर में मेरी जो टॉप पिक होगी आई थिंक मीरपुर खास अमंग्स द कंपनीज, क्योंकि अभी उसकी वैल्यूएशन वापस से थोड़ा सा स्टॉक नीचे आया है। इट्स अ गुड एंट्री पॉइंट राइट नाउ। उसके साथ साथ आई थिंक अलाहाबाद शुगर इज ऑल्सो अ गुड प्ले। शाह मुराद मेरे लिहाज से तकरीबन उसकी अर्निंग्स टॉप आउट हो गई हैं। आई थिंक अभी अर्निंग्स के अंदर इतनी ग्रोथ नहीं आएगी। अगर इसकी शेयर प्राइस 35-40% नीचे गिर जाती है, देन इट सीम्स टू बी अ गुड प्ले टू बाय इन।